नमस्ते। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक बढ़िया महंगा वाला हाई स्पीड इंटरनेट प्लान लिया हो और फिर भी ऐसा लगे कि इंटरनेट बस रेंग रहा है? ये एक बहुत ही आम परेशानी है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये होता क्यों है? जब पैसे एक फास्ट इंटरनेट के दिए हैं तो वो महसूस धीमा क्यों होता है? चलिए इस गुत्थी की तह तक चलते हैं। और ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनसे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं। वीडियो देखते देखते वो गोल गोल घूमने वाला बफरिंग का निशान, कितना गुस्सा आता है ना? या फिर किसी जरूरी ऑनलाइन गेम के बीच में सब कुछ अटक जाए। और कुछ वेबसाइट्स तो बस ऐसा लगता है कि खुलने में जमाना लगा देंगी। तो इन सारी मुसीबतों का जवाब कहाँ है? इसका जवाब 3 बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स में छिपा है: लेटेंसी, बैंडविड्थ और पिंग। अगर हम इन तीनों को समझ गए तो पूरी कहानी साफ हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंडविड्थ की। इसे आप एक तरह का डेटा हाईवे समझ सकते हैं। तो ये बैंडविड्थ आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा है जो आपके इंटरनेट कनेक्शन के जरिए 1 सेकंड में आ या जा सकता है। मतलब ये आपके कनेक्शन की कैपेसिटी या क्षमता है। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक हाईवे का उदाहरण। सोचिए, एक पतली सिंगल लेन सड़क पर कितनी गाड़ियां चल पाएंगी? ज्यादा हुई तो जाम लग जाएगा। वहीं एक चौड़ा 8 लेन का हाईवे है तो उस पर एक साथ बहुत सारी गाड़ियां आराम से निकल सकती हैं। आपका बैंडविड्थ बिल्कुल इसी हाईवे की चौड़ाई की तरह है। तो जब आपका इंटरनेट प्रोवाइडर आपको कहता है कि आपका प्लान 100 MBPS का है, तो उसका मतलब यही है। इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन 1 सेकंड में 100 मेगाबिट्स डेटा ट्रांसफर कर सकता है। हाईवे जितना चौड़ा होगा, यानी MBPS जितना ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा डेटा की गाड़ियां एक साथ गुजर पाएंगी। चलिए अब आते हैं दूसरे और तीसरे कॉन्सेप्ट पर, लेटेंसी और पिंग। अब यहाँ बात कितना डेटा की नहीं, बल्कि कितनी जल्दी वो डेटा पहुंचता है उसकी होगी। तो लेटेंसी क्या है? ये वो टोटल टाइम है जो आपके कंप्यूटर से भेजे गए डेटा को किसी सर्वर तक, मान लीजिए गूगल के सर्वर तक पहुंचने और फिर वहां से वापस आपके कंप्यूटर तक आने में लगता है। असल में ये एक तरह का डिले यानी देरी है। इसे भी एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त आपके बगल वाले कमरे में ही है। आप उसे आवाज लगाएंगे तो जवाब तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर आपका दोस्त किसी दूसरे देश में है तो उसे फोन करने, बात पहुंचने और जवाब आने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। बस यही जो देरी है ना, वही लेटेंसी है। और फिर ये पिंग क्या बला है? कुछ नहीं, पिंग बस लेटेंसी को नापने का एक टूल है। जब आप एक पिंग टेस्ट करते हैं तो आपका कंप्यूटर सर्वर को एक छोटा सा सिग्नल भेजता है और फिर ये नापता है कि उस सिग्नल का जवाब कितने मिलीसेकंड में वापस आया। तो पिंग जो है वो लेटेंसी का स्कोर है। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये बहुत जरूरी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग पिंग वैल्यू का असल में क्या मतलब है। अगर पिंग 20 मिलीसेकंड या उसके आसपास है तो मतलब रिस्पांस एकदम तुरंत मिलेगा। इसीलिए प्रो गेमर्स को ऐसा ही कनेक्शन चाहिए। 100 मिलीसेकंड पर आपको एक हल्की सी देरी महसूस होने लगेगी। और अगर पिंग 300 मिलीसेकंड से ज्यादा है तो भाई साहब बहुत ज्यादा लैग होगा और गेमिंग या वीडियो कॉल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो अब हम बैंडविड्थ और लेटेंसी दोनों को अलग अलग समझ चुके हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन दोनों के बीच का फर्क क्या है और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? तो सबसे जरूरी बात यह है, बैंडविड्थ का मतलब है मात्रा, एक बार में कितना डेटा जा सकता है, और लेटेंसी का मतलब है रफ्तार, उस डेटा को पहुंचने में कितना समय लगता है। तो बड़ी बड़ी फाइलें डाउनलोड करने के लिए ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग या वीडियो कॉल जैसी चीजों के लिए जहां तुरंत रिएक्शन चाहिए, वहां कम लेटेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये उदाहरण तो इसे एकदम साफ कर देता है। सोचिए, आपके घर में पानी का पाइप बहुत चौड़ा है, मतलब हाई बैंडविड्थ। लेकिन जब आप नल खोलते हैं तो पानी आने में 10 सेकंड लगते हैं, मतलब हाई लेटेंसी। तो उस चौड़े पाइप का क्या फायदा? एक अच्छे इंटरनेट एक्सपीरियंस के लिए पाइप चौड़ा भी होना चाहिए और पानी भी तुरंत आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि इन सब चीज़ों का हमारी रोज़मर्रा की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ जैसे कि गेमिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग पर असल में क्या असर पड़ता है। तो एक बार फिर से दोहराते हैं। इंटरनेट धीमा लगने के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, हाई लेटेंसी यानी सर्वर का बहुत दूर होना। दूसरा, लो बैंडविड्थ यानी आपका डेटा हाईवे ही पतला है। या तीसरा,
नेटवर्क कंजेशन, मतलब उस हाईवे पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन गेमिंग इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कोई गेमर जब एक बटन दबाता है तो वो चाहता है कि गेम में एक्शन तुरंत हो। अगर लेटेंसी ज्यादा है तो बटन दबाने और स्क्रीन पर एक्शन दिखने के बीच में एक देरी होगी, और यही वो लैग है जिससे गेमर्स को सबसे ज्यादा चिढ़ होती है। इसीलिए वो कम पिंग को ज्यादा तवज्जो देते हैं। यही लॉजिक बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी इस्तेमाल करती हैं। गूगल या अमेज़न जैसी कंपनियां अपने डेटा सेंटर पूरी दुनिया में क्यों बनाती हैं? वो इसीलिए ताकि जब भारत में कोई उनकी सर्विस इस्तेमाल करे तो डेटा अमेरिका के सर्वर तक ना जाए, बल्कि पास के ही किसी सर्वर से कनेक्ट हो जाए। इससे फिजिकल दूरी कम होती है, लेटेंसी घटती है और सब कुछ तेज चलता है। तो अब हम बैंडविड्थ, लेटेंसी और पिंग की कहानी समझ चुके हैं। अगर ये सब सुनकर आपकी दिलचस्पी क्लाउड और सिस्टम आर्किटेक्चर की दुनिया में और बढ़ गई है, तो ये सीखने की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। इसके लिए इसी चैनल पर GCP यानी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर एक पूरी सीरीज है जो 2 लेवल में है। लेवल 1 कोर्स एक तरह से नींव रखने जैसा है। इसमें हम गूगल क्लाउड के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। वर्चुअल मशीनें क्या हैं, स्टोरेज कैसे काम करता है, नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स क्या हैं। यह उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो क्लाउड की दुनिया में नए हैं। और फिर है लेवल 2, जहां हम थ्योरी से आगे बढ़कर असली काम करते हैं। इस एडवांस्ड कोर्स में हम डॉकर, क्यूबरनेटिस जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके असली दुनिया के एप्लीकेशन बनाते और डिप्लॉय करते हैं। तो अगर आप अपने क्लाउड स्किल्स को वाकई अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। दोनों कोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।